तो चलिए विमेंस वेडनेसडे की हमारी इस पेशकश की शुरुआत करते हैं और महिला दर्शकों और निवेशकों के सवालों के जवाब आज देंगे हमारे साथ हर्षवर्धन रुगटा, जो कि CFP रुगटा सिक्योरिटीज से। हर्ष, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और हमारे साथ दर्शकों का जुड़ना भी शुरू हो गया है। शीतल मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। शीतल, हाय, गुड इवनिंग। धन्यवाद शीतल, आपने अपना सवाल हमें भेजा। आप लगातार हमारे शो को देखती भी आई हैं और सराहना की आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए हमारे शो से आपने क्या कुछ सीखा शीतल? या म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन से म्यूचुअल फंड्स अच्छे हैं जी। तो हाँ, वही देखती हूँ आपकी शो में। धन्यवाद। कौन से हैं आपके फेवरेट एक्सपर्ट हमारे शो में जो बैठते हैं? नाम बताइएगा जरा, हम उन तक आपका ये संदेश भी पहुंचाएंगे। पंकज मिडपाल सर। ओके। हाँ, उनका शो में मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, चलिए। वैसे हर्षवर्धन हमारे साथ हर बुधवार को जुड़ते हैं विमेंस वेडनेसडे की पेशकश में, और आज आपको वो सलाह भी देंगे। तो शीतल, कहाँ से बोल रही हैं वैसे आप? पालघर। पालघर से। आप जॉब करती हैं? नहीं, आई एम अ हाउसवाइफ। आप हाउसवाइफ हैं। अच्छा, आप हाउसवाइफ रह के आपने रुचि, आपको इंटरेस्ट कब से आया इन्वेस्टमेंट में फिर? अराउंड 2018 से। 2018 से। तो बस आपने सोशल मीडिया पर वीडियोस देख देख के सीखा है पूरा इन्वेस्टमेंट करना, या आपको किसी ने ये रिकमेंडेशन की है, या कैसे ये पोर्टफोलियो आपने बनाया? नहीं, ऐसे मीडिया पे देख के। ओके। 15 लाख का लमसम आपको अभी इन्वेस्ट करना है, जो आपने हमें डिटेल्स दी हैं। और आप चाहती हैं 35,000 की अतिरिक्त SIP भी करें अगले महीने से। कुछ फंड्स जो आपने चुने हैं अपने लिए, लार्ज कैप है निपॉन का, स्मॉल कैप भी है निपॉन का, क्वांट का LSS है, फ्लेक्सी कैप है और मिड कैप है, म्यूरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, मोतीलाल ओसवाल का आपने लिया हुआ है मिड कैप इंडेक्स फंड। और कुछ इन्वेस्टमेंट आपने लमसम पहले भी की है 2 महीने पहले। HDFC का BAF है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप है, DSP मिड कैप है। 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख इसमें आपने डाल रखा है। ओके, 18 लाख आपने अभी तक जमा लिया है, 12 साल तक SIP करना चाहती हैं। और कितना आप 10 साल में इकट्ठा कर पाएंगी, हालांकि आपने ये भी जानने की कोशिश की है। और SWP 20 साल के बाद आपको इसी निवेश से चाहिए होगी, तो कितना आप ले पाएंगी, ये भी आपने पूछा है। 30 से 40 हज़ार आपका करंट एक्सपेंडिचर है, तो 20 साल के बाद इसी एक्सपेंडिचर के इर्द गिर्द आपको कैलकुलेशन करके हर्ष बताएंगे कि आपको कितनी ज़रूरत हो सकती है, और आपको निवेश अगर बढ़ाना है तो कहाँ कहाँ बढ़ाना होगा। लेकिन पहले तो शीतल, मैं आपकी दाद देती हूँ। जैसा भी आपने निवेश सीखा है, ऑनलाइन से भले ही सीखा हो, आपने फंड्स अपने लिए इकट्ठा किए हैं। अब हर्ष तो वो फंड्स का तो चेकअप तो वो करेंगे, लेकिन रणनीति के लिहाज से और क्लैरिटी के लिहाज से आप मेरे ख्याल से पहले नंबर पर आती हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस ओवर देयर। और अपने पति का पोर्टफोलियो भी आप ही संभालती हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और फैमिली में कोई पोर्टफोलियो बना है तो? उनका भी संभालती हूँ। अरे वाह, चलिए, इसी तरह के महिलाओं की ज़रूरत है हमें, इसी तरह के सवालों की भी हम उम्मीद करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस शीतल। हर्ष, बताइए क्या सलाह? जी हाँ शीतल, आपने जो मेटिकुलसली अपने पोर्टफोलियो पे ध्यान दिया है वो बहुत अच्छी बात है। कविता ने ऑलरेडी आपकी तारीफ इस चीज़ को लेके कर चुकी हैं। 2-3 चीज़ें मैं बताऊँगा जो आपने अच्छा किया है। एक, ऑफ कोर्स आपने जो SIP कर रही हैं, 23,000 रुपए महीने कर रही हैं, आपने स्कीम्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ी हैं। आपने लमसम इन्वेस्टमेंट अलग से कर रखा है, जिसमें आपने एक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड लिया है, लार्ज कैप, मिड कैप है, ठीक है। और बाकी आपने जो प्लानिंग स्टैंड पॉइंट से किया है कि भई आप ये 10 साल तक SIP करना चाह रही हैं, और उसके बाद आपको SWP करना है, जिसमें आपने कहा है कि 30 से 40 हज़ार रुपए आपका आज का खर्च है, तो इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ये कैसे पूरा बैठता है। तो वेल, शुरुआत करते हैं आपको ये बताने से कि आपकी जो अभी SIP आपने 23,000 रुपए की कर रखी है, जिसमें आपने 7 स्कीम ली है, 7 स्कीम्स आपके पोर्टफोलियो में है, प्लस आप एडिशनली 35,000 रुपए और करना चाह रही हैं। तो अगर हम देखें, आपका टोटल जो 58,000 रुपीज़ की SIP है, वो आप 5 स्कीम में भी करेंगी तो आपका पर्पस जो है फुलफिल हो जाएगा। तो आपके लिए भी आसान होगा कि आगे जाते हुए सिर्फ आपको 5 स्कीम को ट्रैक करना है। और अगर डाइवर्सिफिकेशन सारा जो पर्पस है वो आपका मीट होता है, तो क्यों हम 7, 8, 9 या 10 स्कीम अपने पोर्टफोलियो में रखें। अभी आप जो 58,000, जो 58,000 पूरा इन्वेस्ट करना चाह रही हैं, 23,000 ऑलरेडी कर रही हैं, 35,000 बढ़ाना चाह रही हैं, उसके लिए मैं आपको स्कीम्स बता दूं। उसमें मैंने आपको अलग अलग कैटेगरीज की स्कीम दी है।
एबीएसएल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, ये लार्ज कैप एक निफ्टी 50 की 50 कंपनियों में इक्वली इन्वेस्ट करता है, उसमें आप 15,000 निवेश करें। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में 20,000। निप्पॉन में आपके पास ऑलरेडी एक फोलियो है, तो आपको नया फोलियो नहीं क्रिएट करना है, सिर्फ स्कीम आपको चेंज करनी है। सो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 20,000। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ऑलरेडी आपके पास है, उसमें अमाउंट बढ़ा के 15,000 कर दीजिए। क्वांट ईएलएसएस फंड, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि आपको टैक्स सेविंग की जरूरत है, तो मैंने अमाउंट उतना ही रखा है, वो आप कंटिन्यू करें। स्मॉल कैप में मैंने स्कीम चेंज की है सिर्फ इसी कारण से, निप्पॉन स्मॉल कैप अच्छी फंड, अच्छा स्कीम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि निप्पॉन का हमने मल्टी कैप ऑलरेडी ले रखा है, मैंने सिर्फ उसी कारण से आपका स्मॉल कैप चेंज किया, जो है टाटा स्मॉल कैप फंड में, उसमें 4,500 रुपए। तो इस तरीके से आपका पूरा जो 58,000 रुपए महीने का है वो इन्वेस्ट हो जाएगा। आपको अलग अलग कैटेगरीज में, आपको इंडेक्स भी है आपके पोर्टफोलियो में, आपको एक मिड कैप में इंडेक्स आया है और मिड कैप में डीएसपी, मिड कैप के जरिए में आपने लमसम में इन्वेस्ट कर रखा है, तो दोनों स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगी। जो लमसम इन्वेस्टमेंट आपको करना है 15 लाख रुपए का, वेल वो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड लें। आपके पास डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड, जो बैलेंस एडवांटेज फंड है, वो ऑलरेडी आपके पास है, तो आप एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले सकते हैं, जिसमें आपको इक्विटी, डेट, प्रेशियस मेटल्स, रीट्स, इनविट्स, इंटरनेशनल इक्विटी सब आएगा। तो एक 15 लाख रुपए जो आपको लमसम के रूप में डालने, एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ले सकती हैं। और ट्रू टू लेबल अगर इस कैटेगरी का एक स्कीम है, वो है व्हाइट ओक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसमें डेट, इक्विटी, जैसे मैंने बताया, प्रेशियस मेटल्स, इंटरनेशनल फंड, रीट्स, इनविट्स सब आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। तो लंबी अवधि में आप एक 15 लाख रुपए जो लमसम के रूप में डाल रहे हैं, आपको फिर बाद में कोई भी रीबैलेंसिंग या छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं। आपका ये था कि करंटली आप 30 से 40,000 रुपए आपके मंथली एक्सपेंडिचर है, और आप चाह रही हैं ये जो पोर्टफोलियो आप पूरा बनाए, इसमें से आप अगले 20 साल, मान लीजिए 10 साल बाद शुरू करेंगे एसडब्ल्यूपी करना, और वो आपको 20 साल तक कम से कम करना है। तो अगर हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट करें, जो 40,000 रुपए आपका महीने का खर्चा है आज की तारीख में, अगर हम 10 साल बाद देखें और 7% से अगर खाली हम इन्फ्लेशन को कंसिडर करें, तो आपका महीने का खर्चा जो फर्स्ट मंथ में होगा वो करीबन 80,000 रुपए होगा। तो वही लाइफस्टाइल जीने के लिए जो आप 40,000 रुपए से आज कर रही हैं, आपको 80,000 रुपए लगेंगे अगर 7% इन्फ्लेशन गिनते हैं। तो ये होगा 10वें साल में। 11वें साल में ऑफ कोर्स 80,000 नहीं रहेगा, वो हर महीने का थोड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन चलते रहेगा। बट इन एनी केस, आपकी जो राशि हम देखते हैं कि आप जो इकट्ठा करेंगी, जो आज की तारीख में आपके 18 लाख रुपए है, 15 लाख रुपए आप फ्रेश लमसम कर रही हैं, प्लस जो एसआईपी 58,000 की करेंगी, अगर हम 12% का अनुमान लगाते हैं, तो 10 साल बाद ये पूरी रकम आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं करीबन 2.5 करोड़ रुपया बन जाएगा। अगर इस 2.5 करोड़ रुपए से अगर आप महीने का 80,000 रुपए निकालना शुरू करती हैं और आगे जाते हुए इन्फ्लेशन से बढ़ाती रहती हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसी कोई दिक्कत आनी चाहिए कि अगले 20 साल तक आप इसमें से निकाल ना सकें। तो अब वो 2.5 करोड़ आपको इक्विटी में ही रखना है, बैलेंस एडवांटेज में रखना है, क्या करना है वो आप 10 साल बाद डिसाइड करिएगा। लेकिन 2.5 करोड़ की राशि पे आप एसडब्ल्यूपी 80,000 रुपए की अगर शुरू करते हैं, तो आपका ये सस्टेनेबली आपका आगे का पीरियड निकल जाएगा। ऑलराइट शीतल, क्या आपको हर्ष की दी हुई सलाह समझ में आई है? मेरे ख्याल से हर एस्पेक्ट पर आपको उन्होंने जवाब दे दिया है। एक तो ये कैलकुलेशन आपको बताया गया कि आपको कितना पैसा जो है वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एसआईपीज़ बहुत ज़्यादा है, तो कंसोलिडेट करने की आपको एक सलाह भी दी गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो और उसके मुताबिक आप उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप अभी नहीं समझ पाई हैं तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पर हमारा शो जाता है, तो आप चैनल के यूट्यूब पर जाइएगा और वहाँ पर जो भी आपको फंड्स भी रेकमेंड किए गए हैं, जो बदलाव रेकमेंड किए गए हैं, आप जो है उस पर एक चेक ले सकती हैं। हर्ष, आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम रिया का लेंगे। और इन्होंने हमें दरअसल यूट्यूब के ज़रिए अपना सवाल भेजा है। इन्हें अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एक म्यूचुअल फंड चाहिए, 20 साल के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट ये करना चाहती हैं एक जगह, और दूसरा ये कह रही है एसआईपी शुरू करना चाहती है 2 से 5,000 रुपये उसी फंड में। अब कितना लमसम करना चाहती है मुझे नहीं पता, थोड़ी सी गोल प्लानिंग में शायद इनको आप सहायता कर दें कि कितना कंसिडर करना चाहिए इस तरह के गोल्स को प्लान करते वक्त, और जिस फंड में एसआईपी कर रही हैं क्या उसी फंड में लमसम भी कर लेना चाहिए? जी हाँ कविता, इन्होंने एक्चुअली इनका ना मुझे सवाल अच्छा क्यों लगा, क्योंकि इनका टाइम होराइजन देखिए, ये बच्चों के लिए करना चाह रही हैं, तो बच्चे मेरे हिसाब से अभी एज दी नहीं इन्होंने, लेकिन 20 साल का नजरिया है, तो मैं मानता हूँ कि 1, 2 या 5 साल के अंदर के नीचे वो छोटे बच्चे होंगे।
तो अगर 20 साल के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छा वक्त है कि आप अभी से शुरू करें, ताकि जो रियल सेंस में आपका वेल्थ क्रिएशन हो वो लॉन्ग टर्म पीरियड में होते रहेगा। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी बड़ी राशि आपके एंड में इकट्ठा होगी। इन्होंने कहा कि इनके पास 1 लाख रुपए हैं फिलहाल लमसम के रूप में इन्वेस्ट करने के लिए, और जिस स्कीम में ये 1 लाख रुपया निवेश करेंगे उसी में ये 2 से 5 हज़ार की एसआईपी करना चाह रही है। तो थॉट भी बहुत अच्छा है। नहीं तो लोग क्या करते हैं, एसआईपी अलग स्कीम में करते हैं, लमसम अलग स्कीम में करते हैं। वो ज़रूरत नहीं है। आप एक ही स्कीम में एसआईपी रजिस्ट्रेशन है आपका, कभी लमसम पैसे आ गया, उसी में जोड़ सकती हैं। आपको एक अलग स्कीम लेने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि लंबी अवधि का उनका नज़रिया है, मैं चाहूँगा कि ये पूरे मार्केट में एक्सपोज़र लें, जो है लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सभी में एक्सपोज़र अगर लेती हैं, इनको ऑल अक्रॉस सभी सेगमेंट्स में इनको एक एक्सपोज़र मिलता है। तो मल्टी कैप फंड एक अच्छी स्ट्रैटेजी है एंटर करने के लिए, जिसमें मिनिमम जितना मान लीजिए आप 1 लाख रुपया लगा रही हैं, तो स्कीम की मैंडेट क्या होता है कि 25,000 रुपया लार्ज कैप में जाएगा ही जाएगा। दूसरा 25,000 रुपया जो है वो जाएगा आपका मिड कैप में, तीसरा जाएगा स्मॉल कैप में। तो 75% का मैंडेट बहुत क्लियरली दिया गया है कि 25% ईच लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप में जाना है। बाकी का जो 25% होता है वो फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन होता है कि वो किसी भी सेगमेंट में लगा सकते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होगा आप मार्केट में एक्सपोज़र लेने का, और 20 साल के टाइम होराइज़न में आपको सारी टाइप की कंपनी आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी। और इसी स्कीम में आगे जाते हुए फिर आप एसआईपी भी रजिस्टर कर लेना, तो आपको कोई दूसरी स्कीम लेने की ज़रूरत नहीं है। सो इस कैटेगरी की एक स्कीम मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, वो है निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। ये स्कीम में आप लमसम निवेश करें और आगे जाते हुए एसआईपी भी इसी में कर दें। सिर्फ रिव्यू आप 2 साल में एक बार इस फंड का परफॉर्मेंस जो है वो रिव्यू कर लीजिएगा। परफॉर्मेंस रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है, और ऐसे में एक सवाल मुझे आपसे ये भी पूछना है हर्ष, क्या ये सवाल लमसम इन्वेस्टमेंट का हो सकता है या ये साल एसआईपी वाला है? क्योंकि एसआईपी तो हमेशा ही एक रामबाण है। देखिए, बाजार की चाल जैसी भी हो, एसआईपी हमेशा ही आपको दिलाती है फ़ायदा। लमसम निवेश का भी क्या ये साल है, उतार चढ़ाव को देखते हुए? क्या ये कहना सही होगा या इसका आकलन कैसे किया जाए? तो देखिए कविता, जो एसआईपी की अगर हम बात करें, एसआईपी ऑल सीजन्स है। मतलब आपको मार्केट ऊपर में है या नीचे में है, अगर आपका टाइम होराइजन 8 से 10 साल का है, और तब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में आंख बंद करके एसआईपी कर लीजिए। तो मैं स्कीम ऑफ कोर्स आपको ध्यान देकर लेनी होगी, लेकिन उसके बाद जब आप शुरू करें, तो जब एसआईपी चल रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे गिर रहा है, आप आंख बंद कर लीजिए, बिना कुछ भी चीज देखते हुए कंटिन्यूअसली आप उसे अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए। ये जो साइकिल है, मान लीजिए आपका 10 साल या 15 साल का टाइम होराइजन है, इस 10-15 साल में मार्केट 2 या 3 बार ऊपर नी एक बेयर फेज आएगा, एक बुल फेज आएगा। आपको एसआईपी इस पूरे साइकिल में कंटिन्यू रखनी है, तब जाके उसका आपको एवरेजिंग का जो फायदा है वो मिलेगा। सो जहां तक सवाल है एसआईपी का, ये ऑल सीजन स्ट्रैटेजी है, इसमें कुछ भी ध्यान देने की या दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं लमसम पे। तो अब लमसम के ना, ये डिपेंड करता है एंटायरली आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे। सो मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जो बहुत अग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो लॉस देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उन्हें पता है कि मार्केट कभी ना कभी कोई लेवल पे जी। कोई टाइम के बाद ऊपर जाएगा। तो ओके। अगर आपकी हाई रिस्क प्रोफाइल है तो आप लमसम करें, अगर आपको थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो एसटीपी के जरिए करें। चलिए हर्ष, झटपट सौजन्य हाजरा का भी हम सवाल लेंगे, और इनको अपने बच्चे के नाम पे शायद इन्वेस्टमेंट्स करनी है म्यूचुअल फंड्स में, और 2.5 करोड़ का इनका लक्ष्य है 25 से 30 साल का, और फंड्स के नाम आपके पास हैं एसबीआई स्मॉल कैप और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप, 2000 ईच। बताइए। तो देखिए इनका ये था कि इन्हें 4,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीबन 2.5 करोड़ रुपया 25 से 30 साल बाद। सो पहली बात तो अगर मैं 12% का भी अनुमान लगाऊं तो 30 साल बाद 4,000 रुपए से बनेंगे करीबन 1 करोड़ 40 लाख रुपए। अगर इन्हें 2.5 करोड़ रुपया चाहिए तो इन्हें महीने का इन्वेस्टमेंट 7,000 रुपए का करना होगा। तो नो प्रॉब्लम, आज से अभी आप शुरू करें 4,000 से, और आगे जाते हुए अपनी एसआईपी बढ़ा लीजिएगा। अब क्योंकि ये 4,000 इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एसबीआई की 2 स्कीम इन्होंने शॉर्टलिस्ट कर रखी है, मेरा सुझाव होगा कि कोई भी एक स्कीम में 4,000 रुपए करें सफिशिएंट है। तो एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में ये 4,000 रुपए निवेश करें, उतना काफी है। 2 स्कीम फिलहाल 2-2 हजार की 2 स्कीम लेने की जरूरत नहीं है। एक ही स्कीम एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप में ये अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट हर्ष, एक और आखिरी सवाल लेंगे हम शो पे अलका का। फंड्स के नाम आपके पास हैं, ये चाहती हैं कि आप रिव्यू करें। 10+ ईयर्स का इनका टाइम होराइजन है, लक्ष्य इनका रिटायरमेंट का है।
तो देखिए, इनके पास जो आज की तारीख में स्कीम है, 9 स्कीम्स हैं जिसमें ये 60,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रही हैं। तो मेरा सुझाव होगा कि मैं इन्हीं 9 स्कीम्स में से इनके लिए 6 स्कीम निकाल देता हूँ, जिसमें ये 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करें। तो इनका एक्सपोज़र पूरा 60,000 का हो जाएगा और इन्हें कोई बहुत सारी स्कीम पोर्टफोलियो में रखने की ज़रूरत नहीं होगी। सो अलका जी, आप ऐसा करें कि आपकी अब जो भी स्कीम्स बता रहा हूँ, सब आपके पोर्टफोलियो की ही हैं। उनमें से सिर्फ आपको अमाउंट बदल देना है। सो कोटक मल्टी कैप फंड कंटिन्यू करें, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एंड निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो ये ही 6 स्कीम आप रखें अपने पोर्टफोलियो में और सभी में 10-10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट करें। तो 60,000 आपका इन्वेस्ट हो जाएगा। 3 स्कीम आपकी कम हो जाएगी। तो जो स्कीम्स आपने अभी बंद करने की हम बात कर रहे हैं, उनमें से आप फुल्ली रिडीम कर लीजिए। रिडेम्पशन करने के बाद वही पैसे आप इक्वली इन 6 स्कीम्स में डिवाइड करके लमसम के रूप में फिर से इन्वेस्ट कर दें। तो आपका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उस पे इंटरप्शन नहीं होगा। 6 स्कीम आगे चलते हुए आपके पास रहेगी। हर 2 साल में एक बार अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। बाकी और कोई फिलहाल चिंता करने की जरूरत नहीं रहेगी। काफ़ी विस्तार से आपने सलाह दी हमारी तमाम विमेन इन्वेस्टर्स को और व्यूअर्स को जो अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए पहुंचाती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें और इस चर्चा में आज आप शामिल हुए।